बड़ी खबर रायपुर से है। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। कल आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। सदन में पटल पर द्वितीय अनुपूरक बजट भी सरकार की तरफ से रखा जाएगा। तो देखिए, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 दिन का विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। 1 और 2 दिसंबर को आज सदन की कार्यवाही शुरू की गई थी और सबसे पहले दिवंगत मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कल आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा और साथ ही साथ पटल पर द्वितीय अनुपूरक बजट भी सरकार की तरफ से रखा जाएगा। देखिए, संशोधन विधेयक 2 तरीके के पेश किए जाने हैं और इस पे चर्चा भी अब कल ही होगी। तो मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दिया गया है विधानसभा का ये सत्र। रहेगा, हम भी जानना चाहते हैं और शायद प्रदेश भी जानना चाहता है। तो इतनी ही बातें हैं, बाकी अपन कल आप सब लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, अमरजीत जी जिस लहजे में बोले हैं, मुझे तो नहीं लगता उसमें गंभीरता है। धन्यवाद। और कोई विशेष बात है, बताओ। ठीक है, धन्यवाद। तो मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई है। कल आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। साथ ही साथ पटल पर द्वितीय अनुपूरक बजट रखा जाएगा। कुछ खास खर्च है सरकार के, जिसके लिए ये अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। साथ ही साथ 2 संशोधन विधेयक है जो कि सदन में कल पेश किए जाएंगे और कल ही इस पर चर्चा की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा है आरक्षण का संशोधन विधेयक, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और सीएम भूपेश बघेल ने भी खुद ही अपील की है कि सर्वसम्मति से इसे विधानसभा के इस विशेष सत्र में पास किया जाए। तो कल संशोधन विधेयक सरकार पेश करने जा रही है। विधानसभा का विशेष सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य तौर पे आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही चर्चा करने के लिए, संशोधन विधेयक पारित करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और इसी के चलते आज पहला दिन था और पहले दिन में मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें नमन किया गया, याद किया गया और उसके बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज ही सदन में सरकार की तरफ से संशोधन विधेयक पेश किया जाना था, दोनों ही संशोधन विधेयक, लेकिन अब सरकार की तरफ से कल किया जाएगा, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा की कार्यसूची में ये था, लेकिन अमूमन होता ये है कि जब कोई सिटिंग सदस्य दिवंगत होता है सदन का, तो फिर विधानसभा में अगला जब सत्र होता है तो उसमें श्रद्धांजलि दी जाती है और श्रद्धांजलि देने के बाद उस दिन की कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है। अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन चूंकि विशेष सत्र था और जो सत्र को लेकर जो कार्यसूची आई थी उसमें भी इस बात का उल्लेख था कि आज दोनों विधेयक रखे जाएंगे और साथ साथ द्वितीय अनुपूरक बजट, इसलिए इस बात की चर्चा थी कि आज ही श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों विधेयक रख दिए जाएंगे और द्वितीय अनुपूरक बजट रख दिया जाएगा। लेकिन अमूमन जो परंपरा रही है उसी हिसाब से सदन चला है और श्रद्धांजलि देने के बाद आज की कार्रवाई खत्म कर दी गई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। और कल फिर से जो दूसरा दिन होगा विधानसभा के विशेष सत्र का, वो शुरू होगा।
लेकिन एक बड़ी खबर जो हम अभी दर्शकों को दे रहे हैं ये कि सत्ता पक्ष लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहा था कि जो सर्वानुमति से जो है वो इस विधेयक को पास कराया जाए। लेकिन बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दे रहा है कि विपक्ष ने ये तैयारी करके रखी है, बीजेपी ने तैयारी करके रखी है कि संशोधन लाएगी। मतलब संशोधन जो प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, अगर उसके साथ सर्वानुमति बनती है तब जाके इस बिल में भाजपा की पूर्ण सहमति दिखाई देगी। नेता प्रतिपक्ष खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, नारायण चंदेल जी। चंदेल जी, ये संशोधन लाने की तैयारी है आप लोगों की? हमारे कुछ विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि बिल में कुछ आवश्यक संशोधन हो, और आवश्यक संशोधन के साथ अगर सरकार उस बिल को प्रस्तुत करती है, लेकिन हम बिल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे, तर्कों के साथ चर्चा करेंगे, और संशोधन के साथ में हम बिल को समर्थन दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये चाहेंगे जरूर ही कि सदन में कि जो आरोप आप लोग सदन से बाहर लगाते रहे हैं, मतलब कि सत्ता पक्ष ने जिस तरह से तमाम जिक्र नहीं किया हाई कोर्ट में या उस तरह से बातें नहीं रखी जो रखी जानी चाहिए, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चर्चा में आएंगी, मतलब घेरने की कोशिश रहेगी पूरी तरीके से। इस बिल के पीछे इनकी मंशा क्या है? जब सितंबर में फैसला आ गया उच्च न्यायालय का, तो अक्टूबर और नवंबर में क्यों सत्र नहीं बुलाए? 5 तारीख को भानु प्रतापपुर का चुनाव है और 1 और 2 को ये बिल ला रहे हैं। इसके पीछे में सरकार की मंशा समझ में आती है कि इस बिल को भंजाना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, 2 महीने तक सरकार क्या कर रही थी? तो ये तय मान के चलिए नेता प्रतिपक्ष थे और स्पष्ट तौर पे संकेत दे रहे हैं कि कुछ विधायक हैं भाजपा के जो संशोधन लाएंगे, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि भले ही संशोधन भाजपा के विधायक लाएं, मतलब विपक्ष लाए, लेकिन इसके साथ साथ पूरी चर्चा भी कराना चाहेंगे, मतलब कि तमाम पहलू जो होंगे आरक्षण से जुड़े हुए, उन पहलुओं को लेकर कल सदन में गर्मा गर्म बहस देखने को मिल सकती है। और जिन बातों को लेकर, जिन मसलों को लेकर सदन से बाहर बयानों के जरिए हमलावर रही है विपक्ष, वो यहां भी सदन में दिखाई दे सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारी है और सत्ता पक्ष उसके जवाब देने के लिए पूरी तरह से, मंत्री जो हैं वो तैयार हैं, विधायक तैयार हैं, तो तैयारी आएगा। और जो सीएम की अपील थी कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए, संशोधन के साथ ही भाजपा ने कहा है कि वो उसे पारित होने देगी। ठीक है, धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।